हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त संजीत कोड़ा एंड पाइथन सीखने की सीरीज में आज हम देखेंगे कि पाइथन के लिए आईडी कौन कौन से होते हैं। जैसा कि आपको पता है कि आईडी बेसिकली स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। तो आईडी बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है, एक टूल है, एक एडिटर है जहां पे आप प्रोग्राम को लिख सकते हो और उसको रन कर सकते हो। तो पाइथन को रन करवाने के लिए आपके पास बहुत सारे तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका जो है कि आप पाइथन को इंस्टॉल कीजिए। तो जब आप पाइथन को इंस्टॉल करते हो तो उसके साथ ही एक आईडी इंस्टॉल होता है जिसको आप बोलते हो पाइथन आइडल। तो इस आईडी के थ्रू आप एक फाइल को क्रिएट कर सकते हो और पाइथन प्रोग्राम लिख सकते हो। इसके साथ ही जब आप पाइथन को इंस्टॉल करते हो तो उसके साथ ही पाइथन प्रोग्राम भी इंस्टॉल होता है। तो ये बेसिकली पाइथन शेल होता है जहां पे आप पाइथन प्रोग्राम को डायरेक्टली रन करवा सकते हो। तो ये हम आने वाले वीडियो में देखेंगे कि कैसे करते हैं। अगला तरीका जो है वो है कि आप किसी भी एक टेक्स्ट एडिटर को यूज करो। फॉर एग्जांपल के लिए आपके पास सबलाइम होता है, नोटपैड होता है, नोटपैड प्लस प्लस होता है, विजुअल स्टूडियो कोड होता है, आइटम होता है। तो ये सारे एडिटर को आप इंस्टॉल करके इसमें आप पाइथन प्रोग्राम रन कर सकते हो और साथ ही में जो आपका कमांड प्रॉम्प्ट होता है वहां पे जाके आप कोड को रन कर सकते हो। मतलब आपने टेक्स्ट एडिटर में कोड लिखा, उसको सेव किया और कमांड प्रॉम्प्ट में जाके आपने प्रोग्राम को रन किया। तो ये भी हम लोग देखेंगे कि कमांड प्रॉम्प्ट में जाके आप सेव्ड फाइल को कैसे रन करवा सकते हो। अगला जो है वो बेसिकली एक आईडी है। तो पाइथन एक अच्छा आईडी माना जाता है और हम इस सीरीज में या तो पाइथन को यूज करेंगे या तो फिर जुपिटर नोटबुक को यूज करेंगे। जुपिटर नोटबुक भी एक अच्छा आईडी माना जाता है। इसमें एडवांस लेवल के प्रोग्रामिंग होते हैं, जैसे आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, डेटा साइंस हो गया। तो वो सारे जुपिटर नोटबुक में अच्छे से रन होते हैं। तो हम ये भी देखेंगे जुपिटर नोटबुक कैसे यूज करते हैं। तो पूरे सीरीज में या तो हम लोग पाइथन यूज करेंगे या तो जुपिटर यूज करेंगे या हो सकता है दोनों को कंबाइन यूज कर लेंगे। अगला जो आईडी है वो बेसिकली स्पाइडर है। इसका भी यूज काफी ज्यादा होता है। तो ये भी हम लोग देखने वाले हैं कि स्पाइडर में आप प्रोग्राम को कैसे रन करवा सकते हैं। तो बेसिकली हम अलग अलग तरीके देखने वाले हैं कि एक पाइथन प्रोग्राम को रन करने के लिए आप कितने तरीके अपना सकते हो। और पूरे सीरीज में हम लोग बस ये दो आईडी यूज करने वाले हैं। इसके साथ ही कुछ और आईडी आते हैं, जैसे पाइडेव हो गया, विंग हो गया। तो पाइथन विंग में भी बहुत सारा काम होता है। अगला है आपका इक्लिप्स, नेटबीन्स और इंटेलिजे आइडिया। बेसिकली इसमें जावा के प्रोग्राम होते हैं लेकिन आप पाइथन का भी प्रोग्राम कर सकते हो। अगला है आपका एनाकोंडा सॉफ्टवेयर। ये बेसिकली कंप्लीट पैकेज है। यदि आप चाहते हो कि ये जो सॉफ्टवेयर है जैसे स्पाइडर हो गया, जुपिटर नोटबुक हो गया, पाइचम हो गया, विजुअल स्टूडियो कोड हो गया, सबलाइम हो गया, इंटेलिजे आइडिया हो गया, तो ये सारी चीजें आपको एक ही जगह मिले तो एनाकोंडा वो प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको ये सारे सॉफ्टवेयर मिल जाते हैं और किसी भी सॉफ्टवेयर का लॉन्च करके आप उसका यूज कर सकते हो। तो ये हम लोग A to Z देखने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे जो पाइचम है ये मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे दिखता है। तो मैंने यहाँ पे इंस्टॉल कर रखा है। वैसे तो मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि पाइचम का इंस्टॉलेशन कैसे होता है और इसमें कैसे प्रोग्राम लिखते हैं। तो फिलहाल के लिए आपको पाइथन देखना है कि ये कैसे दिखता है। तो मैंने इसको ऑन कर दिया है। इसके साथ ही जो मैंने आपको बताया एनाकोंडा, जहां पे आपको कंप्लीटली पैकेज मिल जाता है, तो इसे भी मैं आपको दिखा देता हूं। इसे भी मैंने इंस्टॉल कर रखा है, लेकिन आने वाले वीडियो में ये भी मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो यदि यहाँ पे मैं एनाकोंडा टाइप करता हूं तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक है आपका एनाकोंडा प्रॉम्प्ट जो बेसिकली एनाकोंडा का टर्मिनल है, एक है एनाकोंडा नेविगेटर और एक है एनाकोंडा पावर से। तो एनाकोंडा नेविगेटर में यदि आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको कंप्लीटली लिस्ट दिख जाएगा। तो ये भी ओपन होने में कुछ टाइम लगेगा। इसके साथ ही जो एनाकोंडा का एडवांटेज है वो ये है, ये सारे मॉड्यूल या पैकेजेस आपको एक साथ प्रोवाइड करवाते हैं। आपको अलग से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। लेकिन पाइथन में क्या होता है, जब आपको एक मॉड्यूल की जरूरत पड़ती है, मॉड्यूल बोलो या फिर लाइब्रेरी बोलो, तो जब आपको एक मॉड्यूल की जरूरत पड़ती है तो उस केस में आप अलग से इंस्टॉल करते हो। लेकिन एनाकोंडा में आपको A to Z सारा बना बनाया मिल जाता है।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो एनाकोंडा नेविगेटर ओपन हो गया है। तो जो भी आईडी था, जैसा कि मैंने आपको बताया था, जुपिटर नोटबुक, स्पाइडर हो गया, विजुअल स्टूडियो कोड हो गया, एक आर स्टूडियो होता है, पाइचाम हो गया, तो ये सारे आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। आप किसी को भी लॉन्च करके इसका यूज कर सकते हो। तो ये हम लोग A to Z देखने वाले हैं। साथ ही में जो पाइचाम मैंने बताया था, तो पाइचाम भी आपको इस तरह कुछ दिखेगा। ये मैंने पहले से प्रोग्राम बना रखा है। तो यदि आप पाइचाम इंस्टॉल करोगे तो आपको इस तरह का कुछ दिखेगा। यहाँ पे जाके आपको फाइल वगैरह क्रिएट करना होता है। तो ये सारे हम लोग A to Z सीखने वाले हैं कि कैसे इंस्टॉल करते हैं, इस पे काम कैसे करते हैं। तो आने वाले वीडियोस काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी होगी तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि जैसे ही मैं एक नया वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।